हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल को सुनकर ऐसा लगता है दैट इंडिया माइट सून बिकम द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। और का ये जो प्लान है दैट सीम्स क्वाइट एम्बिशियस एंड अ गेम चेंजर। व्हाट्स द प्लान? इमेजिन करिए एक छोटा सा सिटी अबाउट 500 एकर्स ऑफ लैंड जहां एक पूरा इकोसिस्टम बना गया है जस्ट फॉर स्टार्टअप्स। मतलब सारे मेंटर्स भी वही, फंडिंग इंस्टीट्यूशंस भी वही, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी वही, सब उस छोटे से टाउन में। एंड दैट टाउन बिकम्स द डेस्टिनेशन फॉर एवरी इंडियन ड्रीमिंग ऑफ अ सक्सेसफुल स्टार्टअप। ये कोई इमेजिनरी प्लान नहीं है, ऐसे टाउन्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ? रशिया में। सरप्राइज्ड? रशिया और स्टार्टअप्स। एंड इज इंडिया गेटिंग इंस्पायर्ड बाय रशिया? What's the story? As informed citizens, हमें पता होना चाहिए। I am passionate about Indian economy. Are you? चलिए समझते हैं कि रशिया में आजकल हो क्या रहा है। ये है रशिया का स्टनिंग स्कोलकोवो इनोवेशन सेंटर, एक छोटा सा टाउन नियर मॉस्को जो बनाया गया है एंटायरली फॉर रशियन स्टार्टअप्स। यहाँ एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे डिप्लोमा की डिग्री नहीं मिलती है। यहाँ पे जो बड़े बड़े प्रैक्टिशनर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट्स हैं, यहाँ पे आके लेक्चर सीरीज लेते हैं इन इम्पॉर्टेंट डोमेन्स जैसे आईटी, बायोमेडिसिन, न्यूक्लियर टेक, स्पेस। यहाँ पे ऑफिसर्स भी हैं और ये जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं और उनकी टीम्स के लिए रेसिडेंशियल स्पेसेस भी हैं। और सोचिए, अगर किसी को इस रेसिडेंशियल सोसाइटी में रेसिडेंट स्टेटस मिल जाता है आफ्टर अप्लाइंग, देन उनकी कंपनी को एक्सेस मिल जाता है टू द फंडिंग इंस्टीट्यूशंस तो उसी टाउन में ही है। अमेजिंग, राइट? और सुनिए, ये जो टाउन है ये ट्रेन और हाईवे से मॉस्को से बहुत ही ईजिली कनेक्टेड है। इसके अलावा एक बहुत ही इनोवेटिव और यूनिक प्रोग्राम है स्कोलकोवो सॉफ्ट लैंडिंग प्रोग्राम। यानी कि जो स्टार्टअप्स हैं, जो रशिया के बाहर के स्टार्टअप्स हैं और रशिया में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं ग्रो करने के लिए, ऐसे स्टार्टअप्स यहाँ पे आके इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड आफ्टर दे कंप्लीट दिस प्रोग्राम उनके पास अपॉर्चुनिटी होता है यहाँ पे रेसिडेंट स्टेटस अप्लाई करने के लिए। एंड इफ़ दे डू गेट थ्रू, उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे टैक्स बेनिफिट्स तो मिलता ही है, उसके अलावा वो ग्रांट्स जैसे फंड्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल दिस साउंड्स सो कूल, राइट? सोचिए, ऐसे और भी स्टार्टअप टाउन्स हैं रशिया में, जैसे एक है कर्जान में इन रशिया, दूसरा है जिंगुली वैली टेक्नो पार्क, एक साइबेरिया में भी है। एंड ऐसे स्टार्टअप टाउनशिप से ये जो स्टार्टअप्स है ना, उनके 3 बड़े प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। सबसे पहला कि इनको बहुत ही सस्ते में ऑफिस स्पेस मिल जाता है विच सेव्स देम अ लॉट ऑफ कॉस्ट। दूसरा, उनको इजी एक्सेस मिल जाता है टू मेंटर्स एंड एक्सपर्ट्स इन द डोमेन इन विच दे आर वर्किंग। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसे स्टार्टअप्स को फंडिंग के लिए जो फंडिंग इंस्टीट्यूशंस के जो एक्सेस है वो आसान हो जाता है। और अब इंडिया भी ऐसा ही कुछ करने का सोच रहा है। व्हाट्स द प्लान? सो रिसेंटली हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भारत स्टार्टअप एक्सेस रजिस्ट्री के लॉन्च प्रोग्राम में, बेसिकली ये जो रजिस्ट्री है ना, एक प्लेटफॉर्म है वेयर एंटरप्रेन्योर्स, पॉलिसी मेकर्स, मेंटर्स, ये सभी एक साथ होके दे कैन इंटरैक्ट। सो इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च प्रोग्राम में पीयूष गोयल brought this brilliant idea of a startup township. उन्होंने कहा कि बैंगलोर तो ऑलरेडी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बन चुका है, सो व्हाई नॉट शुड वी थिंक अबाउट ऑफ अ होल न्यू टाउनशिप जो एंटायरली बनेगा ओनली टू सपोर्ट स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, यहाँ पे मेंटर्स आएंगे, यहाँ पे इंडस्ट्री लीडर्स आएंगे, यहाँ पे फंडिंग इंस्टीट्यूशंस आएंगे और ये सारे लोग अपने अपने सेटअप्स डालेंगे इन दिस सिटी। सो इट डज साउंड लाइक इंडिया इज टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ रशिया's स्टार्टअप मॉडल एंड द बॉल हैज एक्चुअली स्टार्टेड रोलिंग। ये कोई हवा में कहानी नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है
टेक्निकल यूनिवर्सिटीज जैसे IIT बॉम्बे, IIT मद्रास से बात करना, दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड अप्रोचिंग सम इंडस्ट्रियल बॉडीज फॉर कंसल्टेशन। अब ये कैसे बनेगा? एक आइडिया तो ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनेगा, यानी कि प्रोबेबली द गवर्नमेंट विल गिव देम यूटिलिटीज जैसे पानी, बिजली, एंड प्रोबेबली द प्राइवेट प्लेयर्स विल पुट इन द मनी एंड सेट अप देयर ऑफिसेज इन दिस सिटी। इंटरेस्टिंग तो ये देखना होगा कि ये जो स्टार्टअप टाउन्स है ये कहाँ पे आएंगे। लॉजिकली तो मेरे हिसाब से ये बड़े सिटी जैसे बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, ऐसे सिटीज़ के आसपास सेटअप होनी चाहिए। रीज़न यही है कि इससे जो है मेंटर्स, जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, इवन जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके लिए इन स्टार्टअप टाउन्स को जो एक्सेस है वो आसान हो जाता है, सो दैट दिस डज नॉट बिकम अ रोड ब्लॉक। आप कमेंट में बताइए कि कहाँ पे ऐसे स्टार्टअप टाउनशिप्स आने चाहिए। वेयर डू यू थिंक इज द बेस्ट लोकेशन? लेट्स सी कमेंट्स में कि कौन सा सिटी या कौन सा टाउन जो है गेट्स द मैक्सिमम वोट। बट एक चीज़ तो है कि लेट्स जस्ट ऑल होप कि इतना जो ब्रिलियंट प्लान है दिस डज नॉट गेट लॉस्ट इन स्टेट पॉलिटिक्स। मतलब ये एक और ब्रिलियंट प्लान नहीं बन जाना चाहिए। जो प्लान तो ब्रिलियंट था लेकिन एग्जीक्यूशन डिजास्टर्स था। हाँ, वैसे अगर आप चाहते कि मेरा जो चैनल है वो डिजास्टर्स ना बन जाए, और अगर आपको ऐसे क्विक इंटरेस्टिंग इंडियन इकोनॉमी के बारे में स्टोरीज जानना अच्छा लगता है, बिकॉज आई थॉट दैट माय वीडियोस विल हेल्प यू स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे अपडेटेड, जरूर इस वीडियो को लाइक करिए एंड शो मी सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। अब यूएस और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है विद अबाउट 1.5 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स। अब ऑन पेपर गवर्नमेंट सीम्स टू बी रियली सीरियस अबाउट पुशिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। बहुत सारे गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स बन गए यार डेडिकेटेड ओनली टू स्टार्टअप्स, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर पोर्टल, नेशनल मेंटर पोर्टल जो मार्ग है, इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया शोकेस पोर्टल वगैरह वगैरह। ऐसे तो चलो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बन गए। बट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑन पेपर तो सब ठीक है बट रियलिटी में ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है? क्या आपके आसपास ऐसे कोई दोस्त हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं? क्या आपने उनसे कभी फीडबैक लिया है या आप खुद स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं? व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस? क्योंकि ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा एक दोस्त है जिसने अपना खुद का एक फैक्ट्री अभी डाला है नोएडा में, काफ़ी टाइम हो गया। उससे जो एक्सपीरियंस मैं सुनता था इट वॉज नॉट रियली पॉजिटिव। आई मीन ही वुड स्टिल से कि यार स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम सब ठीक है, लेकिन ऑन ग्राउंड रेड टेपिज्म अभी भी बहुत ज़्यादा है। अभी भी हर चीज़ के लिए 50 फॉर्म्स डालने पड़ते हैं और करप्शन अभी भी काफ़ी प्रेवलेंट है। एनीवेज, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस स्टार्टअप टाउनशिप आइडिया? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सी यू लेटर।